Hello students, today's topic is location of tetrahedral and octahedral void. ये 2D की पैकिंग में पहले ही आपको बता चुका हूँ कि जो पीछे जो लेयर है रेड वाली वो ए लेयर है। इस पे हम जब जो ट्रायंगुलर void पे पार्टिकल्स रखते हैं जिनका फेस ऊपर है, जैसे इस पे मैंने रखा है, तो टेट्राहेड्रल में बदल जाता है, जिस पे नहीं रखते हैं वो ऑक्टाहेड्रल में बदल जाता है। तो ये 3 पार्टिकल्स को मैंने रखा है जो मैंने ग्रीन से दिखाए हैं। तो ये जो 3 पार्टिकल्स हैं, जैसे ये पार्टिकल 1, ये 2 और ये 3, इसके ऊपर रखा है, बी लेयर आ गई है। लास्ट क्लास में लास्ट टॉपिक में मैं पहले भी बता चुका हूँ, हेक्सागोनल का z कितना आता है 6, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने होंगे जितना z आता है, टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्टाहेड्रल के डबल होते हैं हमेशा, तो वो 12 हो जाएगा। तो हम इसमें आज की क्लास में करने क्या वाले हैं, हम एग्जैक्ट पोजीशन जानना चाहते हैं टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड की कहाँ पर होंगी और कितने नंबर होंगे, कितने शेयरिंग वाले होंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमें हेक्सागन बनाना पड़ेगा। तो ये फर्स्ट वाली ए लेयर है, जो पीछे वाला पार्टिकल्स है, लेफ्ट में मैंने दिखाया है, देखिए पार्टिकल्स के सिर्फ नंबर डाल दिए हैं, तो 1 2 3 7 तो ये पहले ही हो गए फर्स्ट लेयर के। बी लेयर के जो 3 पार्टिकल्स ऊपर रखे हैं मैंने 1 2 3 जैसे, तो इसके ऊपर मैंने 8 9 10 डाल दिया। फिर ए लेयर सेम होगी, तो उसके भी नंबर डाल दिया 11 12 से लेके 17 तक। तो इसमें टेट्राहेड्रल वॉइड कब बनेगा, एक बार इस वाले डायग्राम में देखिए जरा। जो पीछे ये रेड वाले जो पार्टिकल्स हैं, जैसे आपने ये ऊपर से ग्रीन रखा तो एक टेट्राहेड्रल वॉइड बन गया। इसका मतलब अगर मैं इसको बोलूँ 1 है, इसको अगर मैं बोलूँ 1 है, इसको बोलूँ मैं 2 है, और ये वाला पार्टिकल जो बीच में था ये 4 नंबर था, और इस पे मैंने कौन सा पार्टिकल रखा है 8 9 10 ये सब, राइट। सो टेट्राहेड्रल वॉइड पहला किससे बन जाएगा 1 3 4 8 से। देखिए 1 3 4 के ऊपर मैंने एक पार्टिकल 8 रखा, तो अगर मैं इसको इसके ऊपर रख दूंगा यहाँ पर इस वॉइड पर, तो एक टेट्राहेड्रल वॉइड बन जाएगा। ऐसे ही 2 4 5 के ऊपर अगर मैं 9 को रख दूंगा तो भी टेट्राहेड्रल वॉइड बन जाएगा। और कौन सा बनेगा, एक अगर 4 6 7 10 को रख दें तब भी बन जाएगा। देखिए 4 6 7 और उसके ऊपर 10 को रख दिया यहाँ पर अगर मैं, तो यहाँ टेट्राहेड्रल वॉइड बन जाएगा। और एक और बनेगा, एक कौन सा बनेगा 8 9 10 जो है नीचे वाले पार्टिकल्स, इस पे 4 नंबर भी आएगा तो भी टेट्राहेड्रल वॉइड बनेगा, राइट। सो टेट्राहेड्रल वॉइड जो बन रहे हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड वो बन रहे हैं किस किस से, पार्टिकल नंबर 1 3 4 प्लस बी लेयर से कौन सा है 8 वाला, इससे पहला बन जाएगा। ऐसे ही दूसरा किससे बनेगा 2 4 5, और ये नीचे वाला बी लेयर का कौन सा है 9 वाला। इसके अलावा नेक्स्ट कौन सा है 4 6 4 6 7 और ये 10 वाला। और एक मैंने आपको कौन सा बताया 8 9 10 पे कौन सा पार्टिकल आएगा 4 नंबर। सो 8 9 10 प्लस 4, तो ये 4 टेट्राहेड्रल वॉइड जो होंगे ये कम्प्लीटली इनसाइड बनेंगे बॉडी के। तो 4 तो यहाँ से आ गए 4 THV इनसाइड यूनिट सेल, इनसाइड यूनिट सेल। इसके अलावा अब ये 8 9 10 जो है सिमिलर सिचुएशन में जो नीचे वाली जो लेयर है ये 11 12 वाली, उससे भी सेम बनेंगे 4, तो उसको भी बना लीजिए। तो टेट्राहेड्रल वॉइड उससे कौन से बन जाएंगे, जैसे कि 11 13 14 पर 8 वाला, तो 11 13
14 प्लस 8, ऐसे दूसरा कौन सा हो जाएगा बताइए? 12, 14, 15 प्लस 9 वाला। नेक्स्ट कौन सा हो जाएगा? 14, 16, 17, 14, 16, 17 प्लस 10, और लास्ट वाला कौन सा होगा? 8, 9, 10 प्लस 14, 8, 9, 10 प्लस 14। तो यहाँ से भी हमें कितने मिल गए? 4 मिले टोटल, 4 THV inside unit cell, inside unit cell। तो ये तो इजी थे, हमें समझ में आ जा रहे थे कि टेट्राहेड्रल वॉइड जो बन रहे हैं, इसका मतलब 8 टेट्राहेड्रल वॉइड कम्प्लीटली इनसाइड होते हैं यूनिट सेल के। बट हेक्सागोनल में टोटल टेट्राहेड्रल होते कितने हैं? 12। तो 4 कहाँ से आएंगे उसको हमें देखना है, राइट। तो 4 कैसे बनने होंगे उसको मैं अभी आगे बताता हूँ आपको, 4 बाकी के कहाँ से आ रहे होंगे। इसके अलावा टेट्राहेड्रल वॉइड के अलावा ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी आता है, तो वो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि टेट्राहेड्रल जो बनते हैं, जिन पार्टिकल्स के ऊपर आप 8, 9, 10 को रख रहे हैं यहाँ पर, जैसे आपने यहाँ पर रखा तो ये टेट्राहेड्रल बना, तो इसके बगल वाला जो कौन सा बन जाएगा? ऑक्टाहेड्रल बनेगा। तो ऐसे जो ऑक्टाहेड्रल बनेंगे वो टोटल कितने बनेंगे? 6 बनेंगे। मैं आपको आगे इस डायग्राम में दिखाता हूँ कहाँ बन रहे होंगे, बट 6 के 6 कम्प्लीटली इनसाइड द यूनिट सेल ही फॉर्म होंगे। तो एक बार मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ जिससे आपको और क्लियर हो जाए। तो इसके लिए अब हमें तो एक हेक्सागन फॉर्म करते हैं। तो फर्स्ट वाली लेयर हमारी कुछ इस तरीके से हो जाएगी। ये पहले भी मैं बता चुका हूँ, इसको थोड़ा सा बड़ा रखते हैं जिससे कि हमें क्लियरली विजिबल हो जाए सारे पार्टिकल्स। आप भी बना लीजिए इसको साथ में जिससे कि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो। फर्स्ट लेयर हो जाएगी और ऐसे ही सेम लेयर यहाँ बॉटम पर भी होगी। और इन कॉर्नर वाले पार्टिकल्स को हम जोड़ देंगे। इसको इससे जोड़ दीजिए, इसको इससे जोड़ दीजिए। ये फ्रंट वाला जो होगा ये किससे जुड़ेगा? जो बैक में यहाँ पे जा रहा होगा। और ये वाला जो होगा ये इसके साथ जुड़ जाएगा। ऐसे ये वाला जुड़ा होगा यहाँ पर। ये थोड़ा सा इधर उधर हो गया तो आप करेक्ट बना लीजिएगा। और अब हमें इस पे पार्टिकल्स को रखना है। कॉर्नर वाले पार्टिकल्स जो होंगे उसको हम ब्लू कलर से दिखा देते हैं। तो यहाँ पर पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, एक फेस के बीचों बीच भी होगा। राइट, तो एक हेक्सागन बन गया। इसके अलावा मैंने आपको एक और बताया था, बीच में भी अगर मैं एग्जैक्ट दिखाना चाहूँ लेयर को, तो यहाँ पर एक और हेक्सागन बना लेते हैं। तो यहाँ पर वो जो 3 बीच में बी लेयर है उसके दिखाने के लिए मैं आपको बना रहा हूँ यहाँ पर। तो ये 3 जो पार्टिकल है 8, 9, 10 वाले हैं,
वो यहाँ पर बीच में होंगे। तो इसको मैं दिखा देता हूँ, ब्लैक कलर से दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर वो 3 पार्टिकल्स हैं 8, 9, 10 वाले, राइट। और इसको हम ऊपर भी जो पॉइंट्स हैं इसको मिला देते हैं। और ऐसे ही बॉटम में भी मिला देते हैं। ओके, सो ये जो ब्लैक वाला पार्टिकल ये ऊपर वाले लेयर पे आएगा, तो उससे कौन सा वॉइड बनेगा? टेट्राहेड्रल वॉइड। तो मैं टेट्राहेड्रल वॉइड को रेड कलर से दिखा रहा हूँ। तो ये जो रेड वाले पार्टिकल्स होंगे THV होंगे मेरे। तो जब ये ब्लैक वाला पार्टिकल ऊपर ब्लू वाले लेयर पे जाएगा, जहाँ पे जाएगा वहाँ पर एक THV बन जाएगा, राइट। यहाँ पर एक THV बनेगा, तो एक THV हो गया। दूसरा जहाँ ब्लैक वाला है वहीं पे रखिए, ये THV बना। जहाँ ब्लैक वाला है तीसरा एक THV। सब बॉडी के अंदर बनेंगे। ऐसे ही बॉटम लेयर में भी जहाँ पर वो ब्लैक वाला पार्टिकल है वहीं पे ये THV, एक यहाँ पे THV और एक यहाँ पर THV, टेट्राहेड्रल वॉइड, राइट। ये 6 आ रहे थे। और इसके अलावा 2 और थे, कौन से? इन ब्लैक वालों के ऊपर जब ये फेस वाला पार्टिकल आएगा टॉप से बॉटम से तब भी बनेगा। तो एक इसके ठीक यहाँ पर भी बनेगा। और ऐसे ही ब्लैक वालों के नीचे वाले फेस से जो आएगा तो भी बनेगा एक। ये सब टेट्राहेड्रल वॉइड होंगे। इसके अंदर 8 है, 8 है टोटल, और टोटल इनसाइड द यूनिट सेल है, राइट। अब ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ बनेंगे? तो पहले बता चुका हूँ, जो 3 पोजीशन बच जाती हैं जहाँ पे रेड वाले पार्टिकल्स नहीं आए, वो कौन सी पोजीशन हो जाएगी? ऑक्टाहेड्रल की। तो ये जो ग्रीन वाला हो जाएगा ये किसके लिए हो जाएगा? हमारा ऑक्टाहेड्रल के लिए। तो ये हो जाएगा OHP के लिए। तो इसको रख दीजिए, बगल में ये पोजीशन रह गई, ये रह गई दूसरी, ये तीसरी ये रह गई। ये कौन से हो गए? OHP। ऐसे नीचे वाले में भी 3 होंगे, 1, 2 एंड 3, अलग टोटल 6 हैं। अगर 3 THP बने तो 3 OHP बनेंगे। तो वही मैं बता रहा था आपको पीछे भी। बाकी 2 कहाँ बने हैं? बाकी 2 ये ब्लैक वाले के ऊपर जो वो ग्रीन ऊपर वाला पार्टिकल आया है उससे बने हैं। तो 6 बनेंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड, कंप्लीटली इनसाइड होंगे वो भी, राइट। अब क्वेश्चन आता है कि हमें यहाँ से जो THP मिले अभी तक वो कितने मिले हैं? कितने मिले हैं अभी तक बताइए? 8 मिले। अभी तक जो हमें टेट्राहेड्रल वॉइड मिले हैं वो मिले हैं 8, और OHP कितने मिले हमें? 6, बट होते तो 12 हैं। तो ये 4 कहाँ से आएंगे? बस यही हमें जानना है। तो 4 जो आएंगे उसके लिए आप एक चीज ऑब्जर्व करिए कि सेम प्लेन में कितने हेक्सागन फॉर्म कर सकते हैं? 3, क्योंकि इसमें 120 डिग्री होता है एंगल। तो ऐसे 2 और रख पाऊंगा मैं सेम प्लेन में। अगर सेम प्लेन में 2 और रख पाऊंगा अगर मैं, इसका मतलब ये कॉर्नर वाला जो पार्टिकल होगा, ध्यान से सुनिएगा, ये कॉर्नर वाला पार्टिकल जो होगा ये कितने और फेस वाले से जुड़ा होगा? कितने से जुड़ा होगा? एक तो इससे, ये वाला फेस वाला है इससे जुड़ा होगा, और 2 जो बगल में बनेंगे उनके फेस से भी जुड़ा होगा, राइट। तो ये जो ब्लू वाला पार्टिकल होगा ये ऐसे 3 फेस से मिलके बनेगा, और 4 पार्टिकल के बीच में जो स्पेस यहाँ पर आएगा वो कौन सा हो जाएगा? टेट्राहेड्रल वॉइड। इसका मतलब अगर मैं इसको दिखाना चाहूँ आपको तो थोड़ा सा इसको लाइट कर देते हैं। यहाँ पर फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, और यहाँ पर इनके चारों के बीच में जो स्पेस आएगा वो हमारा टेट्राहेड्रल वॉइड बनेगा। तो टेट्राहेड्रल को मैं रेड से दिखा रहा था तो मैं रेड से ही दिखा रहा हूँ। तो जो हमारे टेट्राहेड्रल वॉइड बनेंगे वो यहाँ पर टेट्राहेड्रल वॉइड बनेगा कॉर्नर पर।
और कितना कंट्रीब्यूट करेगा ये, क्योंकि 3 फेस वाले से मिलके बन रहा है, तो एक को कितना कंट्रीब्यूट करेगा, 1/3, राइट। सो हर एक जो कॉर्नर जुड़े हुए हैं, हर एक कॉर्नर पर THV मुझे मिलेगा, जो अपना 1/3 कंट्रीब्यूट करेगा। समझ में आ गया होगा आपको मैं क्या बोल रहा हूँ, कि कॉर्नर वाला पार्टिकल जो है वो 3 फेस से जुड़ता है, तो 3 फेस से जुड़ता है तो उसके बीच में 4 पार्टिकल के बीच में जो स्पेस आ गया वो टेट्राहेड्रल वॉइड होता है। तो वो तो 2 फेस और से मिलके बना है, तो एक फेस वाले को 1/3 देगा। तो मेरे पास ऐसे कॉर्नर के पार्टिकल्स जितने भी होंगे हर जगह टेट्राहेड्रल वॉइड आएगा, हर जगह टेट्राहेड्रल वॉइड आ गया। जैसे ऊपर आ गए वैसे नीचे आ गए, तो टोटल ऊपर कितने हैं कॉर्नर के पार्टिकल 6, नीचे कितने हैं 12। सो देखिए यहाँ पर ये 4 कैसे आएगा, टोटल ऊपर 6 नीचे बॉटम में 6, मतलब टोटल 12 है टेट्राहेड्रल वॉइड कॉर्नर के। और कितना कंट्रीब्यूशन है इसका, 1/3, इसका मतलब 4। तो रिमेनिंग 4 जो आया है वो शेयर्ड वाले से आया है। वन क्वेश्चन, सो इन दिस क्वेश्चन you have to write the increasing order of distance in ascending order from atom 1। atom 1 से आपको जो ये ऊपर पार्टिकल्स BCD हैं सब, इनकी डिस्टेंस बतानी है एटम 1 से, किसकी बराबर होगी और अगर किसी की ज़्यादा है तो किसकी ज़्यादा होगी। तो एटम ए हमारा यहाँ पर है, ये सीधे किससे जुड़ा हुआ है, ऊपर वाले फेस में इससे जुड़ा हुआ है, देखिए इस वाले पार्टिकल से। तो इसका मतलब सबसे नियरेस्ट तो यही होगा। इसके बाद जो 1 एटम के बाद जो डिस्टेंस पे आ रहा है वो ये F वाला आ रहा है, देखिए 1 एटम का ये A है, उसके बाद में ऐसे ही इसके बगल में कौन सा एटम है, B वाला भी है, और इसके अलावा बगल में कौन सा है, G वाला भी है, राइट। इसका मतलब B, F और G जो है वो आइडेंटिकल होंगे डिस्टेंस में। अब 2 एटम के डिस्टेंस में देखिए ए के रिस्पेक्ट में एक F पहला और दूसरा E, तो ये दो वाले में कौन सा है, E वाला है, और राइट साइड में 2 वाला कौन सा है, देखिए B, C, और C पे भी मुझे 2 वाला मिल जाएगा। इसका मतलब और कौन से आइडेंटिकल आ जाएंगे डिस्टेंस पर, E एंड C जो होंगे ये भी आइडेंटिकल आ जाएंगे। सबसे बिगर लेंथ में कौन सा होगा, D वाला, क्योंकि ये 3rd एटम पे आ रहा है। तो अगर मुझे इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है लेंथ का, तो सबसे ज़्यादा जो लेंथ होगी, अगर मैं D से लेंथ को दिखाऊं तो सबसे ज़्यादा लेंथ किसकी होगी, D की ही होगी। फिर C एंड E की इक्वल होगी, C की लेंथ E की लेंथ के बराबर होगी दूसरे नंबर पे। फिर उसके बाद B की, F की एंड G की बराबर होगी, और सबसे कम किसकी होगी, A की। तो ये दोनों